नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ। तभी तो उसे दुनिया तानाशाह कहती है। मगर इस तानाशाह की तानाशाही जो आपने अब तक देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। जो आज हम आपको दिखाएंगे वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला है। ये किम जोंग उन का टॉर्चर रूम है, जहां जाता तो इंसान जिंदा है मगर लौटता है लाश बनकर। तारीख के पन्ने उठाकर पलटना शुरू कीजिए और ढूंढिए उस इंसान को जिसे दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम, सबसे बेदर्द कहा जा सके। यकीनन आपके दिमाग में कुछ तस्वीरों ने अब तक तैरना भी शुरू कर दिया होगा। कुछ के दिमाग में ये होंगे जिन्होंने यातना कैंप में लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कुछ ने इनका तसव्वुर किया होगा जिनके मौत देने के तरीके से खुद यमराज भी पनाह मांगते हैं। कुछ इनके बारे में सोच रहे होंगे जिन्होंने केमिकल अटैक कर हजारों लोगों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। कुछ इनके या फिर इनके बारे में सोच रहे होंगे। मगर जब आपका दिमाग इस तस्वीर तक पहुंच जाए तो अपने ज़हन की कसरत रोक दीजिए, क्योंकि अब आप उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जिसकी क्रूरता का तारीख में न तो कोई सानी हुआ, न है और न ही शायद कभी होगा। आपको पूरा हक है कि आप हैरान हो जाएं। हम भी हुए थे, मगर तब तक जब तक हमारा सामना उस सच्चाई से नहीं हुआ जिसे इसने दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। और वो सच्चाई ये है कि बेरहमी के मामले में न तो हिटलर, न बगदादी, न सद्दाम हुसैन और न ही ईदी अमीन इसके करीब तक पहुंचते हैं। आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे से चीखें सुनाई देती थी, क्योंकि हर रात कोई न कोई वहां से भागने की कोशिश करता था और पकड़े जाने पर उन्हें नंगा कर बड़ी बेरहमी से रात भर पीटा जाता था। सबसे दर्दनाक तो ये कि हर रोज वहां लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को पता तक नहीं। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट को मत देखिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे आप इसे देखते जाएंगे इंसानियत से आपका यकीन उठता जाएगा, क्योंकि ये कहानी नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे तानाशाह की है जिसने अपनी क्रूरता से मुल्क की जेलों और यातना कैंपों में सिर्फ कैदियों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूहों को भी जख्मी कर दिया है। और आज ये कहानी उन्हीं जख्मों और किम जोंग उन के सच से पर्दा हटाएगी। मैं दुनिया से कहना चाहती हूँ कि भगवान के लिए उन लोगों को बचा लीजिए जो टॉर्चर कैंपों में फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से बचकर आई हूँ। मैंने वो दर्द झेला है। कैदी ऐसी सेल में बंद होते हैं जहाँ वो ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं और ना ही खड़े ही हो सकते हैं। वो कुत्तों के पिंजड़ों की तरह थे और उन्हें वहाँ वैसे ही रहना पड़ता था। वो उसी में खाते थे, उसी में शौच करते थे। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग जो नॉर्थ कोरिया की जेलों या यातना कैंपों से भागने में कामयाब रहे, उन्होंने किम जोंग उन के जुल्मो सितम की कहानी बयान की है। मगर चेहरा दिखाने की हिम्मत रोट नाम की इस महिला के अलावा कोई और नहीं कर पाया। ये डर क्यों है, इसकी वजह भी जान लीजिए। 제대로 엉금한 데 물에다 푹 버리겠다가 죽을 만들어서 근데 그 밥도 얹어놓은 게 아니고 다 썩은 거야. 냄새 풀풀 나요. 넣어주다가 생겼는데 그 넣어주다를 도망치면 이렇게 죽인다고 그 아줌들을 모여놓고 이렇게 도망을 치지 말라고 이런.
नॉर्थ कोरियाई यातना कैंप इस धरती पर उस जहन्नुम की तरह है जहां इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। दिन में 18-18 घंटे कैदियों को मशीनों की तरह काम कराया जाता है और काम से इनकार करना यहां अपनी एक दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। खाने के नाम पर भी इन्हें जो मिलता है वो उसे खाकर कुछ दिनों में कमजोरी से ही मर जाते हैं और जो नहीं खाते वो भूख से। आज तक ब्यूरो। ये पहला मौका है जब नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह की क्रूरता की हकीकत दुनिया के सामने आ रही है, मगर किम जोंग उन के टॉर्चर रूम में दी जाने वाली यातनाओं का पूरा खुलासा अभी बाकी है। मीडिया पर पाबंदी लगाकर कैसे ये तानाशाह अपने कैदियों पर कहर ढा रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये इनसाइड स्टोरी किम जोंग उन के मौत के शिविर में बतौर गार्ड लिम की आंखों देखी है। 머리끼가 하늘로 서는 그런 보장입니다. हाथों को पीछे बांधने के बाद वो बाल पकड़कर मेरे चेहरे को दीवारों और टेबल पर दे मारते थे। वो इंसान नहीं, हैवान है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? 말로 표현해도 उस जगह के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वहाँ टॉर्चर की शुरुआत सूरज निकलने के साथ ही होती है और सूरज डूबने के बाद तक जारी रहती है। गर्भवती होने पर महिला कैदियों को अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिनकी किस्मत अच्छी थी और जो नॉर्थ कोरिया के मौत के शिविरों से किसी तरह भागने में कामयाब रही। ये उन्हीं की आप बीती है, मगर दर्द की इन कहानियों के बीच उस आवाज को सुनिए जिसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा है। पुरुष सिक्योरिटी गार्डों से महिला कैदियों का रेप करवाया जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने हजारों कैदियों का रेप और हत्या होते देखा है। इतना ही नहीं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। लिम हाई जिन, जी यही वो महिला गार्ड है जिसने नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह की हकीकत दुनिया के सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया है। जिन यातना कैंप में महिलाओं के साथ ये बर्बरता हो रही थी, वहां लिम मौजूद थी। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे उसके साथी पुरुष गार्ड महिला कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक कर रहे थे। उसने देखा कि कैसे गर्भवती होने पर महिला कैदियों का बेहद क्रूर तरीके से अबॉर्शन कर दिया गया। लिम हाई जिन के इस खुलासे से पूरी दुनिया सकते में है। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया आ चुकी लिम ने यह खुलासा एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में किया है। लिम ने बताया कि कैसे यातना शिविरों में कैदियों को मामूली बात पर जान से मार दिया जाता है। बलात्कार का विरोध करने पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। हम पहरेदारों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। हमें कैदियों की सहानुभूति नहीं रखने को कहा जाता था। जाने अनजाने कैदियों पर मैंने भी जो कैदियों को यातनाएं दी या उन पर यातनाएं होते हुए देखी, उस पर मुझे अफसोस है और अपराध बोध भी। अपनी आंखों के सामने यातना और बलात्कार की घटनाओं को देखने के बाद भी मैं कई दिनों तक खाना नहीं खा पाई। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह की तानाशाही का पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करने वाली लिम हाई जिन फिलहाल दक्षिण कोरिया में है, मगर फिर भी उन्हें हर पल ये डर सताता है कि कहीं किम जोंग उन के आदमी उसका कत्ल न कर दे। आज तक ब्यूरो। क्रूरता की सारी हद जहां खत्म हो जाती है, उसके आगे कहानी शुरू होती है किम जोंग उन के टॉर्चर रूम की। दरअसल ये वो जेलें हैं जहां रोजाना 1 से 2 कैदी अपना दम तोड़ देते हैं और टॉर्चर रूम में जब लाशें जमा हो जाती हैं तो उन्हें एक साथ गड्ढे में डालकर जला दिया जाता है।
आंकड़े गवाह हैं कि किम के सत्ता में आने के बाद से यहां हर साल 2 से 3 हजार कैदी टॉर्चर रूम में भूख और टॉर्चर की वजह से ही मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के हालात यह हैं कि वहां हर साल हजारों लोग भूखमरी से जान गंवा देते हैं, मगर तानाशाही के जुनून में कैसे इस सच से आंख मूंद चुका है किम जोंग उन। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर हमला करने की धमकी देने वाले इस देश की हकीकत यह है कि यहां सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह की चलती है। लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन तानाशाह सिर्फ अपनी मन की करने में लगा है। मौजूदा वक्त में किम जोंग उन को ही दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। महज 33 साल की उम्र में इसकी क्रूरता की ऐसी ऐसी कहानियां दुनिया के सामने आई हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसके पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 13 अप्रैल 2012 को इसने गद्दी संभाली और आते ही अपने इरादे जता दिए। जो इसे पसंद नहीं आता उसे ये ऐसी भयानक मौत देता जिसे सोचकर भी कोई कांप उठेगा। इस तानाशाह की क्रूरता तब सारी दुनिया ने देखी जब इसने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया कि वो एक मीटिंग के दौरान सो गए थे। इसने अपने ही फूफा को नंगा कर 100 भूखे कुत्तों के आगे फेंकवा दिया था, क्योंकि वो इसकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया था। कहते हैं कि इसके मुल्क में अगर कोई विदेशी टीवी चैनल विदेशी फिल्में या विदेशी गाना सुन ले तो उसे ये फांसी पर चढ़ा देता है और उसके घर को आग के हवाले कर देता है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख ह्योन योंग जोल ने सेना की एक मीटिंग में हल्की सी झपकी ले ली थी। बस उनकी इसी खता के लिए 66 साल के ह्योन को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 30 अप्रैल को एक सैन्य प्रशिक्षण रेंज में विमान भेदी तोप से उड़ा दिया गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज